नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान जेबी जुबैर हाजिर हूँ आपके खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है वेज कबाब विद चिली गार्लिक सॉस। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए हरी मटर उबली हुई, गाजर घिसा हुआ, अदरक और लहसुन का पेस्ट, शहद, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, उबले हुए और ग्रेट किए हुए आलू, ब्रेड क्रम्स, चावल का आटा, हरा धनिया, शिमला मिर्च, लहसुन बारीक कटे हुए, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नींबू का रस और चिली फ्लेक्स। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। हमें इसमें गाजर कैप्सिकम को फ्राई करना है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे सबसे पहले घिसी हुई गाजर। 1 से 2 गाजर को काटकर अच्छी तरीके से घिस लीजिए। शिमला मिर्च इस तरह से बारीक बारीक कट कर लीजिए। हरी मटर उबली हुई तकरीबन ½ कप, अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन ½ टेबल स्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, बाकी आप तीखा अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और नमक हस्बे जायका। और अब इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से एक साथ भून लेना है। देखिए ये सूख गया है, पानी नजर नहीं आ रहा है। गैस को बंद करके इसे कर लेंगे एक बड़े से बोल में। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये उबले हुए आलू, कम से कम 2 से 3 बड़े बड़े आलू को। इस तरह से लेके डालिए। और इसके अंदर अब हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स बाइंडिंग के लिए ½ कप। और इन्हें अब आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इसमें आपको हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि इसे आपको गूंथना है, लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं इसकी सॉस। तो ले लेंगे एक पैन, छोटा पैन, इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, तेल जब गरम हो जाएगा इसके अंदर हमें डालना है ये लहसुन को इस तरह से चॉप करके तकरीबन 4-5 जवा लीजिए और बारीक बारीक कट कर लीजिए। जब तक ये इसमें फ्राई हो हम ले लेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर और उसे घोल लेंगे थोड़े से पानी में। कलर के लिए चाहिए ये हमें। इस तरह से घोल लीजिए। इतना पतला।
जब ये हल्का गुलाबी होने लगे हम इसमें डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून, बस ये हल्का गुलाबी हो जाएगा। इसके अंदर डाल देंगे हम ये जो हमने कश्मीरी मिर्च इसमें घोला हुआ है। गैस को फौरन बंद कीजिए। हल्का सा नमक डालेंगे, शहद डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और इसे दोबारा इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसे सीधे सर्विंग बोल में जिसमें हमें इसे सर्व करना है। इस तरह से वापस से आ जाते हैं हम कबाब पर। चढ़ा लेंगे तेल कि तेल भी गर्म होता रहे। अब इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और जरूरत पड़ने पर ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कीजिए अगर लगे बाइंडिंग कम हुई है तो। तेल डाल देते हैं कढ़ाई में। डीप फ्राई करना है तो तेल ज्यादा सा लेंगे थोड़ा। अब इसे थोड़ा सा रोल बनाकर हम देखेंगे कि क्या ये अच्छी तरीके से बाइंड हो रही है या नहीं। बिल्कुल अच्छी तरीके से ये रोल हो रहे हैं तो चलिए इनको शक्ल दे देते हैं हम। चावल के आटे में इनको रोल करते हुए हमें फ्राई करना है। तो इसको सिलेंडर जैसा हम शक्ल देंगे। इस तरीके से चलिए तेल गरम हो चुका है, इसे डाल देते हैं एक एक करके हम इस तरह से तेल में। फौरन पलटेंगे नहीं, उसको थोड़ी देर तेल में छोड़ेंगे कुछ सेकंड के लिए और फिर पलटेंगे कि नीचे की बॉडी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। जो पहले डाला हुआ है उनको धीरे से पलट दीजिए। देखिए अच्छी तरीके से ये गोल्डन हो चुके हैं। गैस को कर देते हैं बंद और एक एक करके इन कबाब को निकाल लेते हैं बाहर।
और अब इन्हें हम कर देंगे सर्व अपनी चटनी के साथ। बहुत गरम है। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है वेज कबाब आपकी चिली गार्लिक हनी सॉस के साथ। आप इसे बनाइए, सबको खिलाइए और पकाने के लिए नोट कर लें इसकी रेसिपी। वेज कबाब विद चिली गार्लिक हनी सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मटर, गाजर, अदरक लहसुन का पेस्ट, शहद, हरी मिर्च का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, उबले और ग्रेट किए हुए आलू, ब्रेड क्रम्स, चावल का आटा, हरा धनिया, शिमला मिर्च, लहसुन, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नींबू का रस और चिली फ्लेक्स। वेज कबाब विद चिली गार्लिक हनी सॉस बनाने का तरीका। सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल, ग्रेट की हुई गाजर, शिमला मिर्च, हरी मटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक बॉल में निकाल लें और मिक्सचर तैयार करें। फिर उसमें उबले और ग्रेट किए हुए आलू, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया और ब्रेड क्रम्स डालकर मिक्स करें। सॉस बनाने के लिए एक फ्राई पैन लें, उसमें तेल, लहसुन, चिली फ्लेक्स, पानी में मिक्स की हुई कश्मीरी मिर्च, नमक, शहद और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और एक बॉल में निकाल लें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। फिर मिक्सचर के कबाब बनाकर चावल के आटे से कोट करके फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्लिक हनी सॉस के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है पापड़ी बाइट। तो एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए सफेद मटर यानी कि छोले, उबले हुए और मैश किए हुए, लाल चटनी, नमक, सॉल्टेड सेव, हरी चटनी, चाट मसाला पाउडर, सोडा, मैदा, देसी घी, उबले हुए आलू और मीठा दही। सबसे पहले पापड़ी के लिए आटा गूंदना है, तो ले लेंगे मैदा और मैदे में डालेंगे देसी घी, सोडा और नमक। तो चम्मच लेकर डाल देंगे देसी घी मोयन के लिए यानी कि शॉर्टनिंग के लिए, खस्तिगी के लिए। तकरीबन 1 कप मैदे में 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, नमक हस्बे जायका, पिंच ऑफ सोडा यानी कि 1 चुटकी सोडा। पहले इसको मिक्स कीजिए इस तरह से। अब इसे थोड़े थोड़े पानी के साथ हमें गूंथ लेना है। एकदम से ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, मैदा बहुत जल्दी गीला होता है। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथिए। मुट्ठा यानी कि उंगलियों से इसको गूंथने के बाद प्रॉपर आटा जब गूंथ जाए, इसको गूंथने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे यानी कि छोड़ देंगे और तब तक चढ़ा लेंगे कढ़ाई, क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। डाल देंगे तेल, ले लेंगे चकला बेलन और एक इस तरीके से ढक्कन जिससे कि गोल पापड़ी को काटा जा सके। और एक फोक।
अब रोटी की तरह बेलेंगे। इस तरह 3-4 बराबर सी लोई बना लें। सारे लोई बनाने के बाद फिर बेलना शुरू करें। अब हम इसे बेलें। इसमें खुश्की यानी कि आटा लगाने की जरूरत नहीं है। काफी इसके अंदर घी है। इस तरह से फोक यानी कांटे से इसमें अब इसको काटना है। ये हमने इसलिए इसमें कांटे लगाए हैं, इसका रीजन ये है कि इसके अंदर एयर जाती है। हमने इसमें सोडा डाला हुआ है, तो जब हम इसे तेल में बिना कांटे से मारे हुए अगर हम डालते तो ये जाकर फूल जाती, पूड़ी बन जाती। हमें पूड़ी नहीं बनानी है, हमें इसकी पापड़ी बनानी है। तो इस तरीके से कांटे से जब आप इसमें छेद कर देंगी तो इसकी एयर बाहर निकल जाएगी और ये फूलेगी नहीं, खस्ता पापड़ी तैयार होगी। तो ले लेंगे अब ढक्कन, इस तरह से गैस को भी धीमा कर दीजिए। अब एक एक पापड़ी को उठाइए और सीधे तेल में इस तरह से डालकर डीप फ्राई कर लीजिए। दोबारा से फिर ऐसे ही बेल लीजिए। एक बार इसे चला लेते हैं, ऊपर नीचे पलटकर और दबाकर अब इसे धीरे धीरे होने देते हैं और बना लेते हैं पापड़ी थोड़ी सी। दोबारा से इसको एक नजर डाल लेते हैं जो तेल में है। लगभग तैयार पर है। तब तक पहले ये निकाल लें, उसके बाद बाकी की और डालें। देखिए ये गोल्डन हो गई है, इसे निकाल लीजिए। और बाकी सर्विंग के लिए एक एक पापड़ी लें, इस तरह से रखें। सबसे पहले इन सारी पापड़ी पर आपको डालना है एक एक ये उबले हुए आलू। उसके बाद छोला,
इसके बाद दही, मीठा दही होना चाहिए। इस तरह से इसके बाद लें मीठी चटनी, इस तरह डालिए। हरी चटनी, इस तरह डालिए। चाट मसाला पाउडर, और सबसे आखिर में इस तरह से सेव, और उसके ऊपर से भी एक बार मीठी चटनी। मीठी चटनी के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बनकर तैयार है पापड़ी बाइट। एक एक बाइट सबके मुंह में डालिए और पकाने के लिए नोट कर लें इसकी रेसिपी। पापड़ी बाइट बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए छोले, लाल चटनी, नमक, सेव, हरी चटनी, चाट मसाला पाउडर, सोडा, मैदा, देसी घी, उबले हुए आलू और मीठी दही। पापड़ी बाइट बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल में मैदा, देसी घी, नमक और सोडा डालकर मिक्स करें और पानी डालकर आटा गूंद लें। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। फिर गूंदे हुए आटे की रोटी बनाकर कांटे से होल करके फिर कैप से कटिंग करके पापड़ी तैयार करें। जब तैयार हो जाए तो फ्राई कर लें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। फिर सर्विंग प्लेट में सबसे पहले पापड़ी, उसके ऊपर उबले हुए आलू, उबले हुए छोले, मीठी दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला पाउडर, सेव और मीठी चटनी डालकर सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सॉल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि प्याज हम जब काटते हैं तो हमें प्याज आंखों में लगती है, तो वो ना लगे उसके लिए क्या करें। सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब आप प्याज काटने के लिए खड़े हो तो कम से कम 1 घंटा पहले प्याज को छील कर रख दें फ्रिज में। उसके बाद प्याज काटिए, आप देखेंगी कि प्याज आंखों में नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये टिप पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत मददगार भी साबित होगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।